नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल महिमा की भक्ति में। आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं सूर्य सप्तमी के बारे में। सूर्य सप्तमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी सूर्य सप्तमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सूर्य भगवान को गंगाजल से अर्घ्य देते हैं। दीपक, कपूर, धूप, लाल पुष्प आदि से सूर्य भगवान की स्तुति करते हैं। सूर्य की ओर मुख करके स्तुति करनी चाहिए। इससे शारीरिक चर्म रोग आदि विकार नहीं होते हैं। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र तथा आधुनिक विज्ञान से सूर्य का बड़ा महत्व है। जीवों तथा वनस्पतियों में जीवन प्रदान करने वाले सूर्य ही माने जाते हैं। इस दिन सूर्य पुराण का पाठ करना चाहिए। सूर्य का सारथी अरुण माना जाता है। बालक जन्म काल में मूक और पंगु होते हैं। भगवान सूर्य अपने प्रकाश से इन दोनों दोषों को दूर करते हैं। सूर्य सप्तमी की कथा इस प्रकार है। सूर्य सप्तमी को रथ सप्तमी भी कहा जाता है। मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब के कुष्ठ रोग से मुक्ति और राजा यशोवर्मा के पुत्र की बीमारी से जुड़ी है, जिसमें ऋषि दुर्वासा के श्राप के बाद शाम्ब ने सूर्य देव की आराधना की और आरोग्य प्राप्त किया। वहीं राजा यशोवर्मा के पुत्र को भी सूर्य पूजा से मानसिक कष्टों से छुटकारा मिला, जिससे इस दिन सूर्य देव की पूजा और व्रत का महत्व बढ़ा। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे और सृष्टि को प्रकाशित किया। सूर्य सप्तमी की कथा शाम्ब और कुष्ठ रोग। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब अपनी सुंदरता और बल पर घमंड करते थे। एक बार तपस्या से दुर्बल हो रहे ऋषि दुर्वासा को देखकर वे हंस पड़े। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हुए और उन्होंने शाम्ब को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। शाम्ब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पिता श्री कृष्ण से उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्य देव की उपासना करने और रथ सप्तमी का व्रत रखने की सलाह दी। शाम्ब ने विधि विधान से सूर्य देव की पूजा और रथ सप्तमी का व्रत किया। सूर्य देव प्रसन्न हुए और शाम्ब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। तभी से यह व्रत आरोग्य के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। राजा यशोवर्मा। कंबोज देश के राजा यशोवर्मा को कोई संतान नहीं थी। कई प्रयासों के बाद उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगा। एक संत ने बताया कि यह पिछले जन्म के कर्मों का फल है। संत ने राजा को सूर्य सप्तमी का व्रत विधि विधान से करने को कहा। राजा ने ऐसा ही किया और उनका पुत्र धीरे धीरे ठीक हो गया और बाद में राज्य का सफल शासक बना। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य पूजा से त्वचा रोगों सहित सभी कष्ट दूर होते हैं। इसीलिए इसे आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत और दान करने से 7 जन्मों के पापों से मुक्ति और सौभाग्य, धन, संतान की प्राप्ति होती है। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।